एवरीवन, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। इन सो फार एज इट प्लेसेस ऑल फेनोमेना ऑन द सेम इमोशनल लेवल, जहाँ तक कि यह सभी घटनाओं को यह एक समान भावनात्मक स्तर पर लेता है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू may be called the God's eye view। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निष्पक्ष कह सकते हैं, यानी कि गॉड्स आई व्यू, जिस प्रकार की ईश्वर सभी को एक समान रूप से देखते हैं। बट इट डिफर्स profoundly from that which religions have attributed to the Almighty in being ethically neutral। लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा भिन्न है धर्म के मामले में, क्योंकि यह ईश्वर को नैतिक रूप से निष्पक्ष होने से बहुत दूर रखता है। साइंस कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। विज्ञान यह नहीं निर्धारित कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड शुड नॉट ट्राई टू, और करना भी नहीं चाहिए। It can work out the consequences of various actions। विज्ञान अनेक कामों की परिणाम जान सकता है, but it cannot pass judgment on them। लेकिन उसके प्रति कोई निर्णय नहीं दे सकता। The bacteriologist can merely point out that pollution of public water supply is likely to cause as many deaths as letting off a bomb in the public street। जो जीवाणु विशेषज्ञ है वह यह बता सकते हैं कि पानी के प्रदूषण से उतने ही लोगों की मरने की संभावना होती है जितने कि सड़क पर चलने वाले लोगों की मृत्यु बम फटने से हो सकती है। But he is no better equipped than anyone else in possession of the knowledge he has gained। लेकिन जान पाने की तुलना से वह वैज्ञानिक किसी से ऊंचा या उच्च नहीं है। For determining whether these two acts are equally wrong। यह निर्धारित करने के लिए यह दोनों घटना समान रूप से गलत है। The enemies of science alternatively abuse its exponents for being deaf to moral consideration and for interfering in ethical problems which do not concern them। विज्ञान के दुश्मन वे एक एक कर इनके समर्थकों को नैतिकता को अनसुना करने का दोष देते हैं और आचरण संबंधी समस्याओं में दखल देने का भी दोष लगाते हैं जिससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। Both of these criticisms cannot be right। यह दोनों आलोचनाएं सटीक नहीं हो सकती है। Now the tendency of the average man has always been to dwell on the emotional and ethical side of a case rather than on facts of the somewhat dull kind which interest the scientist। औसतम लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे किसी भी घटना को भावनाओं और आचरण पर चिंतन करने की होती है, न कि किसी निरस तथ्यों पर जो वैज्ञानिकों को दिलचस्प लगती है। लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल। चलिए हम अब 2 उदाहरण लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन नेग्रो एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज। एक अमेरिकी नेग्रो की समस्या और दूसरी बीमारी की समस्या। ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स होल्ड दैट द नेग्रो इज डेफिनेटली इंफीरियर टू द वाइट मैन। ज़्यादातर अमेरिकन मानते हैं कि नेग्रो निश्चित रूप से गोरे लोगों से कमजोर या नीचा होते हैं एंड शुड एज फार एज पॉसिबल बी सेग्रेटेड फ्रॉम हिम। और जहाँ तक संभव हो उन्हें
अलग किया जाना चाहिए। अदर बिलीव्स दैट ही शुड एंजॉय द सेम राइट्स। अन्य यानी कि दूसरे लोग मानते हैं कि उन्हें भी उन्हीं उसी अधिकारों का आनंद उठाना चाहिए। द बायोलॉजिस्ट कैन नॉट डिसाइड बिटवीन देम। जीव वैज्ञानिक उनके बीच निर्णय नहीं ले सकते हैं। He can point out that Negro's skull is more ape-like than the whites. जीव वैज्ञानिक यह बता सकते हैं कि नेग्रोस के जो खोपड़ी होते हैं वे बंदर के भांति होते हैं गोरों लोगों की तुलना में। But his hairless skin less so and so forth. But he cannot note the result of the two divergent political views as to the Negro. लेकिन बिना बाल की उनकी चमड़ी कम और बहुत कुछ भी। लेकिन वे दो भिन्न राजनीति विचारों के परिणामों निर्णय नहीं दे सकता नेग्रोस के विषय में। In the country districts of the southern states, the birth rates of the Negro population exceeds the death rate. दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण जिलों में नेग्रो के जन्म दर उनकी मृत्यु दर से अधिक है। In the southern town, दक्षिणी शहरों में, and all through the north, और पूरे उत्तर में, more Negroes die than are born. ज़्यादातर नेग्रोस मारे जाते हैं बजाय जन्म लेने के। Their high death rates are due to the fact that उनकी मृत्यु दर इस तथ्य के कारण होती है कि in an environment suitable to the white man, जो वातावरण गोरों लोगों के अनुकूल है, they die of consumption and other disease. वे नेग्रो या तो टीबी जैसे बीमारी या फिर किसी और बीमारी से मारे जाते हैं। Just as the white man dies on the west coast of Africa. ठीक उसी तरह जैसे गोरे लोग अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मारे जाते हैं। The Negro's original home, जहाँ नेग्रोस का मूल्य घर होता है। तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है।